हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। ये क्लास नंबर 19 है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और पीछे के जितने भी सारे क्लासेस हैं उसे ज़रूर देखें। उससे आपका बहुत सारे प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है आपका कि वर्ण व्यवस्थित समूह के की कहल जाए। वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अगला है लोटा कौन रकम के संज्ञा लागे। लोटा जो है किस रकम का है? रूढ़, जातिवाचक, कोई नहीं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़े थे कितने 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये रूढ़ है और लोटा एक जातिवाचक भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। अगला है सर्वनाम के कई गो भेद है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद है 6 भेद। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाची और संबंधवाची। खोरठा में बोलेंगे व्यक्तिवाचक है, मैन गायन वाचक है, ठेकायन वाचक है, अनठेकायन वाचक है, सवालवाची है और नाता गोतावाची है ना। तो कुल कितने हैं? 6 जो है भेद हैं इसके। अगला प्रश्न, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का प्रत्यय है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का इनमें से कौन सा प्रत्यय है? इन, गिन, इयन या आ। इसका सही आंसर है इन प्रत्यय से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला है अकारांत। अकारांत आर, उ, उकारांत संज्ञा के बहुवचन कौन प्रत्यय जुटे? तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि ई और बड़ा ई जहाँ रहेगा वहाँ कौन सा जुड़ता है? एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। और जहाँ उ उकारांत रहेगा वहाँ जुड़ता है क्या? वैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैन। उ रहेगा, बड़ा उ रहेगा, आ रहेगा, बड़ा या रहेगा, वहाँ क्या होगा? वैन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जाएगा। कर्ता कारक सही रूप छांटा। कर्ता कारक के सही रूप इनमें से कौन है? राधा खैले, राधा ने खैले, राधा ने खैलिन, राधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा खाली। ठीक है, कौन खाई? राधा खाई। ठीक है। बढ़िया, खराब, नटरू, नटका कौन विशेषण के पठतर है? उदाहरण किसका है ये? तो ये गुण है। बढ़िया, खराब, नटरू, नटका, ये सब क्या है? व्यक्ति विशेष का गुण है। अगला प्रश्न है अर्चना पढ़तली में कौन काल है? अर्चना पढ़तली में कौन काल है? 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्चना पढ़तली। इसका हो जाएगा हेदु, हेदु मत भूतकाल। हेदु, हेतु मत भूतकाल, है ना। राजेश आज बेस ले कुटाए गेल है। इकर में सकर्मक क्रिया छाटा। राजेश आज बेस ले कुटाए गेल है। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है? सकर्मक, जिसमें कर्म हो। राजेश आज बेस ले कुटाए गेल है, किससे कुटाया है ये इसका अर्थ नहीं कहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अनपढ़ कौन रकम के समास लगे। अनपढ़ किस रकम का समास है? तो नई समास है। हिंदी में हमें खोटा में 8 समास पढ़ना है। कितने? 8 समास पढ़ना है। उसमें से अगला प्रश्न है सोहाय जीते का अर्थ क्या है? सोहाय जीते क्या अर्थ है? सुंदर लगना, शोभा बढ़ाना, ये भी दुइयो या एकर में कोई नहीं। तो सोहाय जीते के अर्थ हो जाएगा सुंदर लगना या शोभा बढ़ाना, है ना। मैया का कोरवा सोहाय जीते। ठीक है, ये पढ़े हैं छठियारी गीत में। कैथिक डरे गे हथिन बोन समैले। कैथिक डरे गे हथिन बोन समैले, कैथिक डरे गे हथिन कांदे लेटेले। ये कैसन गीत लागे? कैथिक डरे गे हथिन बोन समैले, कैथिक डरे गे हथिन कांदे लेटेले। ये किस तरह का गीत है? ये है घेरा गीत। कैसा गीत है? सॉरी, 12 नंबर का सही आंसर बी और सी उल्टा पल्टा हो गया। ये झूमर गीत है। कैसा गीत है? झूमर गीत है। कहाँ रे चाँचर ले ले जनमवा हो।
कहाँ रे चाँचर लेले जनमवा हो, कहाँ रे गेले छिरियाए, कर्मा ही रे चाँचर लेले जनमवा हो, सोहराय गेले छिरियाए। ये कैसन गीत है? तो ये कैसा गीत है? ये चाँचर गीत है। कैसा गीत है? चाँचर गीत। ठीक है। रौद पानी आंधी पानी सियार कर बिहा, ये कैसन गीत है? तो रौद पानी आंधी पानी ये सियार के बियाह वाला बाल गीत में गाया जाता है, सियार के बियाह। ठीक है। हेमंत ऋतु के ख़त्म भेल बाद कौन ऋतु आ हुआ है? हेमंत ऋतु जब ख़त्म होता है तो आता है वर्षा ऋतु। कौन ऋतु? वर्षा ऋतु। ठीक है। हमनी शब्द के बहुवचन संबंध कारकीय रूप छटा। हमनी शब्द के बहुवचन संबंध में कारकीय रूप इनमें से कौन सा है? हम, हमनीकर, हमनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, हमनीकर या हमनिक। ठीक है। अगला है देशे आगू करे खातिर सुकुमार जी कहाँ के रहवैया सभिन के डाके रहल हथन। देश के आगू करने के लिए, आगू करब अपन देश, सुकुमार जी लिखे हैं, है ना। तो देश के आगू करने के लिए कहाँ के लोग को ये बुला रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के वासी को। किसको? छोटा नागपुर के वासी को। महेश गोलावर जी के मृत्यु भेल रहे, तो महेश गोलावर जी के जन्म कब हुआ था? तो 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हो गया था कब? तो 1996 में इनका निधन हुआ था, 1996। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1996 में इनका निधन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है जे होवक बिहान तो बुनलय है, जदियो टोपरे में टाँकी नख है। जे होवक बिहन तो बुनल है, क्या कहते हो? जो होगा देखा जाएगा। बिहन तो बुन दिए हैं, बिहन तो बुन दिए हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? खेते बिहन बने के टाँकी खेते टोपरा में बिहन बुने के, कमे छुआ से मकिन एम.ए. पढ़ाई तो शुरू भेलै। ये बोलते हैं आज एक खोठा के, जहाँ खोठा के विस्तार में एक झा लिखते हैं कि बिहन तो बुना गया है, टोपरे में बुना है, छोटा सा ही बुना है। तो वही कहता है कि कमे लड़का से ही सही, लेकिन एम.ए. का तो खोठा से पढ़ाई तो शुरू हो गया। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। काया किल्बी शब्द के सही अर्थ क्या होता है? तो काया किल्बी मतलब शारीरिक अभिनय, है ना। तबे हम कवि नय में काया किल्बी शब्द आया है, तबे हम कवि नय, है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। हारा बदिया कौन गीत के कहल जाए? तो हारा बदिया कौन चाँचर गीत को हारा बदिया गीत कहा जाता है? इसमें प्रश्न उत्तर होता है। सैया कौन किस्म के कोयर हुआ है? सैया, तो सैया एक प्रकार का जंगली कोयर है। सैया एक प्रकार का सैया कोयर तोड़ने जाता है ना, बोने पाकले सैया कोयर, दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो सैया एक प्रकार का क्या है? जंगली कोयर है। आखरे आकर फूटी गीत बन जाए, कर भाव हकै। आखरे आकुर फूटी गीत बन जाए। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। आखरे नावा नावा गीत बनो है। झारखंडे का आखरा सांस्कृतिक बखान है। आखरे नाना रंगे के भाव रसे के गीत चलो है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न, हमार भारत रे महान गीते के अनुसार ककर बखान करल गेल है? आज़ाद सुभाष भगत बिरसा के, गौतम गांधी के, कस्तूरबा कोयली सरोजनी के, नेहरू अम्बेडकर के। हमार भारत महान रे गीत कार्य के अनुसार ककर बखान करल गेल है? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसमें स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है कि किस संबंध में किसका बखान। बखान तो सबका है, नेहरू अम्बेडकर कस्तूरबा सरोजनी गौतम गांधी आज़ाद सुभाष, है ना। हमार भारत महान रे गीत कार्य के अनुसार किस चीज़ में? शहीद के रूप में, पुरखा के रूप में, है ना। किसका यहाँ क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। लेकिन बखान ये सभी का हुआ है, ये ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपको इनमें से किसका बखान नहीं हुआ है ये भी पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, गोड़े धोवे समुंदरे
विंध्य मेखला कमारे कच्छ कामरूप सभे मायक हाथनी कांकनी। ये लिया गया है कौन सा? जय माँ जननी शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। गोड़े धोवे समुंदर, भारत माँ के गोड़ कौन धोता है? समुंदर। विंध्य मेखला कम आरे कच्छ कामरूप सभे मायक हाथे किंकनी। माय के हाथ के क्या है? एक शोभा बढ़ाने वाले कौन है? कच्छ कामरूप। कच्छ गुजरात में पड़ता है, कामरूप असम में पड़ता है, तो दहना बायां है दोनों हाथ का जो शोभा कच्छ और कामरूप बढ़ा रहे हैं। तो ये पंगत कौन गीत के लगता है? तभी हम शुरू में ही बता दिए कि ये पंक्ति कौन है? जय माँ जननी से लिया गया है। शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा जय माँ जननी लिखा गया है। प्रामाणिक जी का जन्म 1949 ईस्वी में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोने सुगा के करुण कांदना सुन के सुगा ठीन के आवो है। बोने कांदना, जब बोन में जाकर के सुगा रोती है तो उसके पास आसपास के जीव जंतु जो है जमा हो जाते हैं। 7 भाई 1 बहन शांति भारत के लिखा गया लोक कथा है, ये ध्यान रखेंगे। धनक ददनी लोक कथा में बांदर खातिर एगो रूपा खाटी के बनाए दिल है ना, बढ़िया सा खाटी बांदर खातिर बनाए दल के बनाए दिया था? तो चमटू के माए। जब चमटू के खूब धन ला के दो लगले बंदर, तो ओकर खातिर एक बढ़िया खाटी पालना जो है बंदर खातिर बना दल के। सराय शब्द कौन कारक है? सराय किसको कहा जाता है? तो चीता, जहाँ व्यक्ति को जो है दाह संस्कार किया जाता है, तो इसमें अधिकरण कारक है सराय। ये शब्द जहाँ लगेगा सराय है ना, ये विभक्ति है, तो वो कौन सा कारक में आ जाएगा? अधिकरण में। और ये मायधे, एकर मायधे, ये सब रे हो गो, ये सब भी अधिकरण कारक में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, कौआ के कमार कै रकम के हंसुआ हो बात कहू है। कौआ के सामने कितना रकम के? कौआ के सामने 2 रकम के, गर्मा गर्म और नरमा नरम, 2 रकम के बाद कौआ जो है, कौआ को कमार कहता है कि 2 रकम के हंसुआ है, कौन लेगा? गर्मा गर्म की नरमा नरम। मौसम वैज्ञानिक के नाम से के जाना जाए? तो पिछले वीडियो में बताए थे, डॉक्टर ए.के. झा को जो है मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अजीत कुमार झा पूरा नाम है इनका। 1939 में जन्म हुआ था और 2013 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है, इनका मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ झारपात एक इम्पॉर्टेंट उपनाम है, झारपात, और वेदर वाइज भी इनका उपनाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोहन और मोहन कौन कहानी का पात्र लागे? तो रोहन मोहन छोहार कहानी का पात्र है। छोहार बुक में ये छपा हुआ है, जो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोने क्लोर कहानी बोन राजा ककरा फुटली नज़र देखो है और औखिन से चीड़ है। तो उससे वो फुटल नज़र से देखते हैं जो बड़का लकड़ी के व्यापारी होता है, उसको वो गलत नज़र से देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मी माई के की नाम रहे? तो कर्मी माई का नाम रहता है चुनिया, है ना। हम जी अब कैसे ये कहानी में है कर्मी माई, जिसका नाम रहता है क्या? चुनिया। ठीक, अगला प्रश्न, हाजत से छोड़वे लेल दरोगा कते घूस ले हले? हाजत से छोड़वे ले हम जी अब कैसे में ये उबार कहानी में ये है, दरोगा जो है कते घूस लिया था हाजत से। अच्छा, ये नावा छोटा जमींदार का है। हाजत से छोड़वे लेल दरोगा कितना घूस लेता था? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 से 500 के बीच में ये घूस लेता था। उबार कहानी परजरुआ पात्र लागत, तो गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, ये सभी इसके परजरुआ पात्र में आते हैं। ठीक है, हुस्नो इश्क और फलक से व्याकुल जी के कौन भाषा लिखल है? हुस्नो इश्क और फलक से ये जो रचना है व्याकुल जी का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, ध्यान रखेंगे। तो ये किस तरह का रचना है? तो ये है उर्दू रचना। कैसा रचना है? उर्दू रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, आंखें गीत पानुरी जी के कैसन रचना है? तो पानुरी जी द्वारा आंखें के गीत लिखा गया है। पानुरी जी का जन्म 1920 में, जन्म 1986 में, निधन बरवा अड्डा धनबाद में, है ना।
ध्यान रखेंगे। खोटा भीष्म पितामह, खोटा वाल्मीकि, खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, है ना, ये सभी इनका उपनाम है पाणुरी जी का। तो आंखें के गीत ये क्या है, कहानी है, सॉरी कविता है। क्या है, कविता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झा जी के उपलब्धि लेतारे सही उत्तर छाटना है। तो झा जी का USA मैन ऑफ द ईयर 1999, डायरेक्टरेट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1997, कृषि मंत्रालय से मौसमविद सम्मान। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? 38 नंबर का सही आंसर है, सभी के सभी इनको मिल चुका है। ठीक है। तेतरी उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया? तेतरी उपन्यास जो है किनके द्वारा लिखा गया है? 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा तेतरी उपन्यास लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तेतरी और तितकी में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तुरी मोरे आपन लूरी, लोकोक्ति के अर्थ बताओ। तुरी मोरे आपन लूरी, तुरी एगो लड़ाकू जात लागे, आपन लक्षण से बझे के, तुरी एगो बोका जात लागे, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है आपन लक्षण से बझे के। ठीक है।